हेलो दोस्तों, विद्याश्रम क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस चैनल के अंदर ये मैंने पहली बार स्टार्ट किया है और इसके माध्यम से मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करवाने वाला हूँ। दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें भौतिक प्रदेश, एशिया के भौतिक प्रदेश का अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ल्ड यानी संसार के बारे में, संसार की सभी महाद्वीपों की स्थिति जानेंगे। दोस्तों, अपने 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप जो कि पहले ये एक ही भूखंड हुआ करता था संपूर्ण, जिसे पेंजिया कहा जाता था। वर्तमान समय के अंदर इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक गोंडवाना लैंड, दूसरा अंगारा लैंड। दोस्तों, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग है और अंगारा लैंड उत्तरी भाग है। चलो अपन 7 महाद्वीप देखते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों, ऐसे 7 महाद्वीप हैं। अब महाद्वीप के बाद में दोस्तों मैं कुछ भूगोल की सामान्य जानकारी दूंगा पहले, उसके पश्चात अपन एशिया पढ़ेंगे, एशिया के भौतिक प्रदेश। तो अपन पहले सामान्य थोड़ी जानकारी भूगोल की पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे एशिया के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ने से पहले अपन भूगोल के एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि लोअर कैटेगरी, मध्य कैटेगरी और इंटेलिजेंट कई प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। किसी को ज्योग्राफी की सामान्य जानकारी पता होती है, किसी को नहीं पता होती है, इसलिए मैं सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपन चलते हैं। भूगोल शब्द का अर्थ, जियोग्राफी 2 यूनानी शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफे। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफे का अर्थ है वर्णन। दोस्तों, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है, ज्योग्राफी है। पृथ्वी का वर्णन अर्थ कि पृथ्वी के अंदर अनेक जीव, वनस्पति, अनेक वातावरण की क्रियाएं, इन्हें सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वह भूगोल कहलाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, आज भूगोल हमको स्थल व महासागरों में बसने वाले विभिन्न जीवों व वनस्पति के लक्षण व पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। दोस्तों, भूगोल है जो हमको महासागर तथा उसके अंदर होने वाले जीव जंतु और वनस्पति और पृथ्वी के अंदर होने वाले विभिन्न लक्षण और उसमें उसकी विशेषताओं को भूगोल समझाता है। भूगोल की अपन परिभाषा देख लेते हैं। कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों को और घटनाओं और उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये परिभाषा है जो अभी जो मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि भूगोल वह विज्ञान है। दोस्तों, भूगोल एक समाज शास्त्र था। समाज शास्त्र से पृथक एक भूगोल विषय बना है। पहले समग्र विषयों का एक जो समाज शास्त्र विषय था, जो कई विषयों का एक मेल था, उसमें से भूगोल विषय को पृथक करके एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है। तो इसके अंदर जिनमें जो पृथ्वी है उसके अंदर विभिन्न जो लक्षण होते हैं, घटनाएं होती हैं, जैसे दैनिक घटनाएं, हवा चलना, मौसम, ऋतुएं बनना, बादल का बनना, बरसात होना, वनस्पति उगना, वनस्पति का नष्ट होना, जीव जंतु, ये क्रियाएं होती है जो पृथ्वी के अंदर विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित करके इनका जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल कहलाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस। दोस्तों, भूगोल का जनक हिकेटियस है और जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो इरेटोथेनिस था। दोस्तों, ये पीपीटी मेरे द्वारा बनाई गई है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। दोस्तों, अपन ने भूगोल की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं जानता हूं कि जो भूगोल विषय का विद्यार्थी है, जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है, उससे भूगोल की सामान्य जानकारी
पता होना अति आवश्यक है और शायद कई विद्यार्थियों को पता भी होगा, मेरे साथियों को पता भी होगा। चलो अपन चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी बीए फाइनल के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर इसमें आपको उपलब्ध करवा रहा हूं मैं। दोस्तों पहला अपना प्रश्न है, एशिया के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हुए किन्हीं दो भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसने बोला है कि एशिया के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें से केवल दो भौतिक प्रदेशों का वर्णन करना है। तो दोस्तों प्रश्न चाहे एशिया का भौतिक प्रदेश हो, चाहे एशिया का कोई एक प्रश्न होता है, तो इसे प्रस्तावना होती है, वो लगभग समान होती है। कुछ परिवर्तन होता है प्रस्तावना के अंदर, नहीं तो समान होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रस्तावना देते हैं, और अगर प्रस्तावना अपनी सटीक होती है तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है वो इसके, और अपन को अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे। चलो अपन चलते हैं अपनी प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना लिखना यहाँ पर अति आवश्यक नहीं होता, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रस्तावना का जो, चलो अपन चलते हैं प्रस्तावना की ओर। वर्तमान में विश्व का कुल क्षेत्रफल 14,89,80,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व का क्षेत्रफल कुल 30% भूखंड एशिया महाद्वीप में है। दोस्तों विश्व का जो क्षेत्रफल है, जिसमें से एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 30% है। एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप मिलकर विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड यूरेशिया का निर्माण करते हैं। दोस्तों एशिया और यूरोप ये दो स्थलखंड विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड है, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं यूरेशिया, और यूरेशिया का निर्माण होता है दोनों स्थलखंडों को मिलाने से। विश्व के 1/3 भाग में फैला हुआ इस महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। दोस्तों विश्व के अंदर 7 अरब जनसंख्या है, जिसमें से 61% मानव एशिया में निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर 61% मानव निवास करते हैं। विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण की ओर से लेकर के 80 डिग्री उत्तर महाद्वीप की पूर्व से पश्चिम तक की स्थिति। अब पश्चिम से पूर्व तक की स्थिति अपन देखते हैं। 25 डिग्री पूर्व देशांतर से लेकर के 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप की स्थिति 90 डिग्री अक्षांशों और तथा 195 डिग्री देशांतरों में है। दोस्तों जो एशिया महाद्वीप की स्थिति है, जो अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर होते हैं, उनमें से 90 डिग्री अक्षांश है जो अक्षांशों के अंदर स्थित है, और 195 डिग्री देशांतरों के अंदर एशिया की स्थिति निर्धारित है। इस महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई, इस महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई है 8,580 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 7,720 किलोमीटर। यह महाद्वीप 3 ओर से पानी से तथा एक ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है। दोस्तों अभी मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा ये 3 ओर से कौन कौन से पानी से घिरा हुआ है और कौन से स्थल। देखो, एक आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों से एशिया घिरा हुआ है, और स्थल भाग है इसका यूरोप, जो कि पश्चिमी दिशा में है। दोस्तों हम देखते हैं डॉक्टर टेलर के अनुसार। डॉक्टर टेलर ने बताया है कि विश्व में जो मानव मिलते हैं उनका विकास आज से 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि एशिया मानव का जन्म स्थल है। दोस्तों डॉक्टर टेलर ने बताया है कि एशिया है जो मानव का जन्म स्थल है, और यहाँ पर 5 लाख वर्ष पूर्व पहले ही जन्म मानव का हो गया था।
अब बात करते हैं अपन एशिया के भौतिक प्रदेश, क्योंकि अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे एशिया के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। तो ये जो आपको डायग्राम ये दिख रहा है उसके अंदर मैंने एशिया के 5 भौतिक प्रदेशों को दर्शा रखा है। डॉक्टर एल डी स्टेम्स के अनुसार भौतिक प्रदेशों का विभाजन है ये। किसके अनुसार? डॉक्टर एल डी स्टेम के अनुसार। दोस्तों हर एक विद्वान जो कि अलग अलग बुक्स के अंदर राइटरों के अंदर कोई 6 कोई 5 ऐसे दे रखा है, मैंने लिया है डॉक्टर एल डी स्टेम के अनुसार। तो इन्होंने एशिया महाद्वीप को 5 भागों में विभाजित कर रखा है। कौन कौन से आप देख लेते हैं। नदी घाटी मैदान पहला भौतिक प्रदेश, नदी घाटी मैदान। दूसरा भौतिक प्रदेश पूर्व द्वीप समूह। तीसरा भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम का निचला त्रिभुजाकार मैदान। चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिण एशिया के पठार। और 5वां भौतिक प्रदेश मध्यवर्ती एशिया के पर्वत पठार। दोस्तों मैं इसको हमेशा मैप के जरिए ही आंसर देता हूं और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि सभी जो भी आंसर दें तो वो मैप के जरिए दें, जिससे कि आपकी कॉपी में अलग कॉपी लगेगी अन्य विद्यार्थियों से और आपको मार्क्स भी अधिक मिलेंगे और आप समझा भी अधिक पाओगे उसको। तो दोस्तों मैं आप और मैप बनाना सीखना ही अति आवश्यक होगा आपके लिए और ये बहुत ईजी है। अगर आपको मैप बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से मैप बनाने की विधि बता दूंगा। एशिया के भौतिक प्रदेश। दोस्तों ये मेरे द्वारा बनाया गया डायग्राम है। उत्तर पश्चिम का निचला त्रिभुजाकार मैदान पहला भौतिक प्रदेश। दूसरा मध्य एशिया के पर्वत पठार क्रम दूसरा भौतिक प्रदेश। तीसरा जो कि यहाँ से लेकर के और ये यहाँ जापान तक जापान के मंचूरिया जापान, ये नदी घाटी मैदान। अब पठार, अरब का पठार यहाँ पे है, प्रायद्वीप का पठार यहाँ पे जो कि चौथा भौतिक प्रदेश है, और हिंद चीन का पठार यहाँ पे है। अब 5वां भौतिक प्रदेश की बात करते हैं जो कि द्वीप समूह है। दोस्तों द्वीप समूह होता है फिलीपींस, जापान, ताइवान और इंडोनेशिया, ये द्वीप समूह है। दोस्तों ये मैप आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको बनाना पड़ेगा, बनाओगे तो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा एग्जाम में मार्क्स के लिए। आपको अगर ये मैप बनाओगे तो 5 अंक अधिक मिलने की पूरी संभावना होगी। अब आगे चलते हैं अपन। दोस्तों भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। यहां मैंने हेडिंग डाल रखी है, भौतिक प्रदेशों को 5 विभागों में विभाजित किया गया है। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, स्थलाकृति प्रदेश किसे कहते हैं, इसकी भी मैंने परिभाषा दे रखी है। दोस्तों भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? एक प्रदेश की स्थलाकृतियों की समान तथा 2 प्रदेशों के मध्य स्थल आकृतियों की भिन्नता। दोस्तों भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? एक प्रदेश जैसे कि मान लो राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान की स्थलाकृतियों उच्चावच, नीचा, जैसे कि अपन अपनी देसी लैंग्वेज में बता सकते हैं निचान, ऊंचान जिसे बोलते हैं। और जैसे कि मध्य प्रदेश की मान लेते हैं वहां पर नदी घाटी सबसे अधिक है तो वहां समतल भूमि मान लेते हैं। तो उनके जो अंतर होता है स्थलाकृतियों में वही भिन्नता को भौतिक प्रदेश कहते हैं। स्थलाकृति प्रदेश वह प्रदेश जिसमें स्थलाकृतियां उच्चाउच्च की समरूपता होती है वह स्थलाकृति कहलाती है। यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों से भिन्न है। दोस्तों अपन आगे चलते हैं। अब पहला भौतिक प्रदेश, अपना पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिम का निचला त्रिभुजाकार मैदान। दोस्तों इसके अंदर भी पार्ट्स हैं। उत्तर पश्चिम का निचला त्रिभुजाकार मैदान जो कि आपको मैंने बताया था ये एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो कि त्रिभुज आकार में है। दोस्तों यह यूरोप के सटीक यूराल पर्वत के सटीक है। इसको उत्तरी साइबेरिया का मैदान, पूर्वी साइबेरिया का मैदान, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, दक्षिण साइबेरिया के मैदान से
विभक्त किया गया है। तो अपन आगे चलते हैं। अब इनके पार्ट्स को अपन अब समझ लेते हैं एक बार। उत्तरी साइबेरिया के मैदान में क्या स्थिति है, पूर्वी साइबेरिया की मैदान पठारी मैदान क्या स्थिति है, पश्चिमी साइबेरिया में क्या है, दक्षिणी साइबेरिया के अंदर क्या स्थिति है। साइबेरिया का मैदान, पहला पॉइंट है इसका उत्तरी साइबेरिया के मैदान का, त्रिभुजा का। तो इसका पहला पॉइंट है उत्तरी साइबेरिया का मैदान। तो अपन देखते हैं, एशिया महाद्वीप के उत्तर में एक विशाल त्रिभुज तथा निम्न भूमि वाला विस्तृत मैदान। क्या है ये? उत्तर साइबेरिया के अंदर विशाल त्रिभुजाकार निम्न भूमि वाला विस्तृत मैदान है। इसका शीर्ष श्वेत द्वीप और आधा कोलंबिया नदी के पूर्व भाग में कैस्पियन सागर के पूर्व तक खींची गई रेखा द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बार एक मैप और दिखा देता हूं, जिसके माध्यम से आपको मैं ये कैस्पियन सागर, ये श्वेत द्वीप, ये एक बार बता देता हूं मैं आपको। दोस्तों, ये विश्व का मानचित्र है। इसको एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूं, जिससे कि और ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये एशिया है, ये एशिया का पार्ट है। इधर का देखो, ये है भूमध्य सागर। ये जो है भूमध्य सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है और ये अरल सागर है। दोस्तों, ये सागर इसलिए, और ये स्वेज नहर है, ये यहाँ पे छोटी सी स्वेज नहर है, और ये रेड सागर है। और दोस्तों, ओमान की खाड़ी है जो यहाँ पे है, अदन की खाड़ी है जो यहाँ पे है, और ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है। और आपको इधर दिखाता हूँ मैं थोड़ा। मैप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये देख लो, ये जापान, ठीक है, ये प्रशांत महासागर, ठीक है, और ये फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब द्वीप हैं जो अपन पांचवें किसमें करेंगे, एशिया के पांचवें भौतिक प्रदेश में जो द्वीप हैं उनका अध्ययन करेंगे। चलो, मैंने आपको ये विश्व का मानचित्र दिखाया है, तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ में आएगा। दोस्तों, दोबारा देख लो एक बार। ये भूमध्य सागर है, ये कैस्पियन, ये ब्लैक सागर है, काला सागर, ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है। अभी आपको बता ही दिया कि कैस्पियन सागर की स्थिति कहाँ पे है। ये कैस्पियन सागर की स्थिति पश्चिम में है, एशिया के पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस मैदान की प्रमुख 3 नदियां हैं, ओब, येनिसी और लीना। दोस्तों, दोबारा आपको मैप दिखाना होगा। ये ओब, येनिसी और लीना इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं, जो कि उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों, ये जो ओब, लीना, ये नदियां हैं, जो ओब नदी यहाँ पे स्थित है, लीना नदी यहाँ पे स्थित है, और यानी नदी यहाँ पे स्थित है। दोस्तों, हम चलते हैं आगे। आपको स्थिति बता दिया ओब नदी की, यानी से लीना। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह मैदान पृथ्वी का सबसे वृहद समतल सपाट भूमि वाला क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 180 मीटर से अधिक नहीं है। उत्तरी एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तरी एशिया के उत्तर में, जो कि मैंने बताया था ओब नदी अभी थोड़ी देर पहले, उससे जस्ट ऊपर जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। पश्चिम में पूर्वी यूरोप, दक्षिण में मध्य और पूर्वी एशिया, और पूर्व में प्रशांत महासागर है। जो प्रशांत महासागर जहाँ जापान बताया था उस साइड में प्रशांत महासागर है, पूर्व साइड में उत्तरी अमेरिका स्थित है।
उत्तर एशिया में लगभग 13 करोड़ 1 लाख वर्ग किलोमीटर 5 करोड़ 1 लाख वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 8.8% है। जो उत्तरी एशिया का पश्चिमी जो त्रिभुजाकार मैदान है वो पृथ्वी का कितना भाग है? 8.8। यह भारत के आकार का लगभग 4 गुना है। भले ही क्षेत्रफल के हिसाब से यह एशिया का सबसे बड़ा उपक्षेत्र क्यों न हो, लेकिन इसकी आबादी सबसे कम है, जो लगभग 33 मिलियन या एशिया की 0.74% आबादी है। उत्तरी एशिया पूरी तरह से रूस द्वारा प्रशासित है और इस देश के 75 से अधिक क्षेत्र बनता है, लेकिन इसकी आबादी का केवल 22% हिस्सा यहाँ रहता है। इसका जनसंख्या घनत्व 2.5 है। व्यक्ति किमी है 2.5 व्यक्ति किमी क्षेत्र है उसका। पश्चिमी साइबेरिया और कभी कभार कजाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को आमतौर पर उत्तर पश्चिमी एशिया कहा जाता है। हालांकि यह नाम कभी कभी काकेशिया आसपास के प्रांतों से संदर्भित रहता है। एशिया के भौतिक प्रदेश का दूसरा, पूर्वी साइबेरिया का पठारी मैदान, जो उत्तरी साइबेरिया का पश्चिमी मैदान था जो त्रिभुजाकार था, उसका दूसरा पॉइंट है ये पूर्वी साइबेरिया का पठारी मैदान। लीना नदी के पूर्व से साइबेरिया के सुदूर पूर्व तक इसका विस्तार है। इस पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र का विस्तार है जो लीना नदी, जो कि मैंने कुछ देर पहले मैप के अंदर बताया था, ओब लीना, ये नदी है लीना नदी, उससे और साइबेरिया के सुदूर पूर्व तक इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में पहाड़ियां और छोटे छोटे मैदान भी भरमार है। इस पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची 3000 मीटर पर्वत श्रेणी क्षेत्र के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः वर्खियोनाक तथा 3000 मीटर पर्वत श्रेणी क्षेत्र के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः वर्खियोनाक तथा विस्तृत है, जिसमें चुकोस्टक सबसे। तीसरा पॉइंट है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। यह क्षेत्र बहुत छोटे छोटे मैदानी भागों के अतिरिक्त मुख्यतः एक मरुस्थलीय निम्न भूमि है। दोस्तों, ये एक छोटे छोटे भागों में है, मैदान भाग है जो मरुस्थलीय निम्न भूमि में है। इसे अरल सागर तथा कैस्पियन सागर के निकटता के कारण अरलो कैस्पियन भाग भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने अभी अरल सागर और कैस्पियन सागर की स्थिति आपको बताई थी, उसी के पास में ये जो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है वो स्थित है, और वहां पर यह कैस्पियन सागर के पास इसे अरलो कैस्पियन भाग भी कहते हैं। इसे अरल सागर कैस्पियन सागर की निकटता के कारण अरलो कैस्पियन भाग भी कहते हैं। खनिज, इसके अंदर खनिज है जो सिस्ट, नीस, चारकोकाइट, सिडेराइट, ग्रेनाइट, बेलजेट आदि खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और अगला भौतिक प्रदेश का दूसरा पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। दोस्तों, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट में बताना, अगली वीडियो में उसको सुधारने की बहुत कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको संतुष्ट करने की, कि आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँ और अच्छा आपको समझ में आए। धन्यवाद।